हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू होता है, जैसे साइन 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 हो गया 90 हो गया, ये सब का वैल्यू तो हम लोग जानते ही है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 120 डिग्री का वैल्यू, 150 डिग्री का वैल्यू, 300 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, 225 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, 480 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, साइन 765 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टेबल देखेंगे। टेबल देखने के बाद हम क्वाड्रेंट को देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू निकालने सीखेंगे, क्योंकि ये सब जानना जरूरी है, तभी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग आसानी से न्यू ट्रिक से इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है टोटल 6 होता है। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो होता है साइन एक्स, दूसरा होता है कॉस एक्स, तीसरा होता है टेन एक्स, चौथा होता है कॉट एक्स, पांचवा होता है कॉसेक एक्स, और छठा होता है सेक एक्स। हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/cosec एक्स होता है, ठीक है। फिर उसी तरह हम बात करेंगे कॉसेक एक्स का। अगर हम कॉसेक एक्स को इस साइड लेके आए और साइन एक्स को इस साइड भेज दे, मतलब साइन एक्स इधर रहेगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा, यानी कि कॉसेक एक्स बराबर आप लिख सकते हैं 1/sin x। क्लियर? मतलब साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/cosec एक्स, और cosec एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। सेम एज इट इज़ हम लोग cos x का जो फॉर्मूला जानते हैं 1/sec x। फिर sec x का अगर हम लोग बात करें तो इसका भी उसी तरह हो जाएगा 1/cos x, ठीक है। क्लियर? अगर हम बात करें tan x का तो सिंपल है, आप इसको क्या कर देना है, sin x बटा cos लिख देना। ये भाई इसका दो फार्मूला है, एक sin x बाई cos x हो गया, दूसरा क्या हो गया 1/cot x। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। फिर cot x का बात करें तो cot x का जो फॉर्मूला होता है tan का उल्टा हो जाता है ये। अगर tan का sin x बाई cos x है तो cot x का हो जाएगा cos x बाई sin x, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला होता है इसका 1/tan x। तो ये टोटल 6 फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, स्टार्टिंग का बेसिक। ये तो आना ही चाहिए आपको। ये 10th क्लास का है, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसका टेबल। तो हम लोग जानते हैं ये 0 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, फिर ये 30 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री हो गया, फिर 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 डिग्री। तो अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, π/6। फिर हम लोग 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, π/4। अगर हम बात करें 60 डिग्री का तो π/3 हो जाएगा, और 90 डिग्री की बात करें तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीखे थे कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो मेरे क्या हो जाएगा, रेडियन बन जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो ये रेडियन हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर 30 डिग्री का जो रेडियन फॉर्म हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म हो गया π/6, 45 डिग्री का हो गया π/4, 60 डिग्री का हो गया π/3, और 90 डिग्री का π/2। तो आपको ये दोनों याद रखना, डिग्री में भी याद रखना और रेडियन में भी याद रखना, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू देखेंगे हम लोग। अगर हम बात करें साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसिक का, और लास्ट वाला जो है वो सेक का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर हम बात करें तो 0 डिग्री होता है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू का देखेंगे हम लोग, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का 1/√2। फिर साइन 60 का क्या होता है, √3/2। फिर साइन 90 का 1। बस इसको याद कर लो, इसके बाद सारा आपका फॉर्मूला से निकल जाएगा जितना भी है। बस इसको याद रखना है आपको, साइन का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद सारा आपका क्या क्या होगा, फॉर्मूला से निकल जाएगा टोटल, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे साइन का निकाले हम लोग, उसी तरह कॉस का क्या हो, इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब उल्टा। जैसे यहाँ पर साइन 90 का 1 हुआ तो यहाँ पर कॉस 0 का 1 होगा, ठीक है। क्लियर? अब हम लोग 10 का निकालेंगे तो हम लोग 10 का फॉर्मूला जानते हैं कि 10 जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है। मतलब साइन 0/cos 0 करेंगे तो मेरा tan 0 का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 कट जाएगा इसमें। अगर इसको बट्टा करेंगे साइन बट्टा कॉस तो 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3, यानी कि tan 30 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/√3।
अगर हम बात करें 1045 डिग्री तो 1045 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 60 डिग्री का तो 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, √3/1 √3 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया 10 का वैल्यू। कॉट का सेम कॉस बाई साइन होता है, यानी कि इतना बाई इतना करेंगे, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इतना बाई इतना करेंगे तो टू कट जाएगा, √3/1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर ये दोनों कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3, और 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आप 10 का भी उल्टा कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी है तो कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह हम बात करेंगे कॉसेक का, तो कॉसेक का 1/sin कर दो, बस निकल जाएगा। जैसे कॉसेक 0 का निकालेंगे तो 1/0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फिर 1/1/2 करेंगे, साइन कॉसेक 30 का निकालेंगे तो 1/1/2 करेंगे इसका साइन 30 का वैल्यू का, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। फिर ये 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो हम लोग 2/√3, और 1/1 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट बचा मेरा सेक, या तो आप कॉसेक का उल्टा कर लो या तो आप 1/cos कर दो। 1/cos सेक होता है, तो 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, पलट जाएगा। फिर 1/√2 है तो इसको √2 लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये था टेबल, आपको टेबल भी याद रखना, तभी आप वैल्यू सब सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर में आपका 30, 45, 60 यही सब आएगा, तो आपका इसका वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, सबका। क्लियर। आपको सिर्फ साइन और कॉस का याद रखना, बाकी अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग एक लाइन खींचे और इसको हम लोग पूरा रोटेट किए, पूरा एक चक्कर लगाए, ठीक है। तो एक चक्कर लगाएंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब बात करें हम लोग क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट में होता क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, तो टोटल 6 है। तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। फिर बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है। और इस क्वाड्रेंट का बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। मतलब ये दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पर साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होगा, यहाँ हो जाएगा मेरा कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉसेक एंड सेक्स आर पॉजिटिव। ठीक है, ये सब पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो मेरा ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि 0 से लेकर 90 डिग्री किसका किसका एरिया हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री। ठीक है। ये हो गया मेरा डिग्री में, 0 से लेकर 90 डिग्री तक मेरा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। अगर इसको हम लोग रेडियन में लिखें तो रेडियन में कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है। फिर 90 से 180 डिग्री तक जो वैल्यू होगा मेरा वो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है। क्लियर। जो भी वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 150 डिग्री आया, तो 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। तो इसको हम अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/2 से लेकर क्या लिखेंगे, पाई तक। ठीक है। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे हम लोग,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर 180 हुआ तो 180 से 90 बढ़ेगा तो कितना 270, मतलब 180 से 270 तक का वैल्यू क्या होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई से लेकर 3π/2। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 270 से लेकर 360 तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 270 से लेकर 360 तक। ठीक है, अगर इसको हम रेडियन में लिखें तो 3π/2 से लेकर 2π तक। ठीक है, बस ये सब आपको आना चाहिए क्वाड्रेंट में। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, सबका मतलब आपको 90 डिग्री तक का वैल्यू आना चाहिए, तभी आप किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेंट भी आना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट किस में होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर आपसे cos 120 का वैल्यू पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सीखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे cos 120 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आपको निकालने दे तो हमेशा उसको क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर 120 डिग्री है तो हमेशा उसको 90 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 90 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30। तो इसको लिखेंगे cos 90 इंटू 1 प्लस 30। क्लियर, cos 90 इंटू 1 प्लस 30। क्लियर, मतलब जब भी आपको कोई भी डिग्री का वैल्यू निकालने देगा तो आपको हमेशा वो 90 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 90 इंटू 1 प्लस 30 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 90 इंटू 1 करेंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस 30 कितना जाएगा 120, मतलब 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर ये ऑड नंबर रहा, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या रहा, विषम संख्या रहा तो चेंज होगा। और यही अगर इवन नंबर रहा, इवन रहा मतलब सम संख्या रहा तो नो चेंज होगा। क्लियर, मतलब अगर ये ऑड नंबर रहा तो चेंज होगा और इवन नंबर रहा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब चेंज जो होगा वो कौन किस में चेंज होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि साइन जो चेंज होगा वो कॉस में होगा और कॉस साइन में। ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान दिए, इसका मतलब क्या हो गया साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। अगर हम बात करें टेन का तो टेन चेंज हो जाएगा मेरा कॉट में और कॉट टेन में। फिर बात करें हम लोग कॉसिक का तो कॉसिक चेंज होगा सेक में और सेक कॉसिक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हम लोग 90 इंटू 1 लिखे प्लस 30 लिखे। यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो मतलब चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होगा साइन में, तो साइन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, किए क्या हम लोग 90 से डिवाइड किए पहले 90 इंटू 1 प्लस 30। इसके बाद दूसरा काम क्या हो गया, सेकंड काम क्या हो गया मेरा 1 को हम लोग को इसको देखना है हमको 90 इंटू जो रहेगा यहाँ पर उसको देखना है। अगर ये ऑड नंबर रहा तो चेंज होगा, अगर ये इवन नंबर रहा तो नो चेंज होगा। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन ऑड नंबर है इसलिए चेंज हो गया, तो कॉस किस में आ गया साइन में हो गया, तो साइन कितना हो गया साइन 30 हो गया। क्लियर, अब इसको अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो हम लोग जानते हैं 120 डिग्री जो होगा वो किसके 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 बीच में आएगा 90 और 180 के बीच में आएगा। मतलब 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में किसका साइन और कॉसेक का घर है, इसका तो घर नहीं है, इसको देखना हमको। ठीक है, इसका घर नहीं है तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा साइन 30 का कितना दो 1/2। ठीक है, तो -1/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन लेते एक, जैसे मान लीजिए साइन 225 डिग्री लिए। ठीक है, अगर 225 डिग्री का वैल्यू निकालने दे तो कैसे करेंगे, तो सेम उसी तरह करना है। क्या करना है 90 से यहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग, 90 से अगर हम लोग 225 को डिवाइड करेंगे तो दो बार में 180 45, मतलब इसको लिखेंगे साइन 90 गुना 2 प्लस 45। क्लियर, 90 गुना 2 प्लस 45। अब यहाँ पर देखना कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो मतलब नो चेंज, हम बताए थे नो चेंज होगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा। बस इसके बाद क्या करना है आपको देखना है कि ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। तो जानते हैं हम लोग 225 डिग्री जो होगा किस क्वाड्रेंट में होगा, इसमें होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से लेकर 270 के बीच में ही होगा 225। तो मेरा इस क्वाड्रेंट में किसका किसका घर है टेन और कॉट का घर है, मतलब इसका तो घर नहीं है, मतलब इसका तो क्वाड्रेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका नहीं है तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसका घर रहेगा वो पॉजिटिव में होगा, अब जिसका नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर,
कॉस 480 डिग्री, कितना डिग्री ले लिया, कॉस 480 डिग्री, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे। अगर 90 का टेबल नहीं आता, 9 का पढ़ा आता है ना आपको, तो 9 का पढ़ा हम लोग अगर 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 45 और यहाँ 0 लगा दो, कितना आ गया, रिमाइंडर 30 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आप इसको। फिर लिखेंगे यहाँ पर कॉस 90 × 5 + 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि ये ऑड है या इवन है, ऑड है, तो ऑड है तो क्या जाएगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन 30 लिखेंगे, क्लियर, साइन 30 लिखेंगे। अब इसको ये चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाए, किस क्वाड्रेंट, मतलब 480 जो होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 480 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। तो एक तरीका है निकालने का, क्योंकि पूरा जो चक्कर लगाते हैं वो 360 डिग्री का होता है, तो हम लोग एक तरीका है उसको निकालने का कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑड नंबर है, कितना है, 5 है, ठीक है। तो 5 बार घुमाएंगे इसे, 1 2 3 4 5 हो गया। अब प्लस है तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इसका घर नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस। साइन और कॉसेक का घर है, इसका तो घर नहीं है ना, इसको देखना है, तो माइनस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -1/2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, साइन 765 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको 90 से डिवाइड करें तो 9 8 72 होता है, मतलब 720 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन 90 × 8 + 45। अब ये 8 जो है मेरा, ये सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर है तो नो चेंज, साइन का साइन 45 डिग्री होगा। कितना बार घुमाना है, 8 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार यहाँ, तो 8 बार भी यहीं होगा, 5 6 7 8, थोड़ा सा आगे जाएगा, प्लस है तो थोड़ा सा आगे जाएगा, माइनस रहेगा तो पीछे जाएगा। तो आगे गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है आपका, अगर आप इसको सीख लेते तो कहीं भी गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे tan 300 डिग्री का लिया, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग 90 से डिवाइड करें, 9 3 = 270, यानी कि 30 आएगा यहाँ पर। तो करेंगे क्या हम लोग, 10 लिखेंगे 90 × 3 + 30। अब ये क्या ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या हो जाएगा, 10 किस में चेंज होगा, क्वाड में चेंज होगा। अब इसको घुमाना कितना बार है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका ये वैल्यू जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 300 डिग्री देखेंगे कहाँ पर आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 है तो 3 बार घुमाना है। अब प्लस है तो थोड़ा सा आगे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका घर है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्वाड 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है -√3, क्लियर, क्या होता है, -√3। अगर आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन और ले लेते लास्ट, कॉट 225 डिग्री, मतलब 225 डिग्री कॉट का ले लिया, ठीक है। अगर इसको हम लोग 90 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा, 2 बार में 180, 45 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कॉट 90 × 2 + 45, ये इवन है तो चेंज तो होगा नहीं, तो कॉट का तो कॉट ही होगा, कॉट 45 डिग्री। अब कितना बार रोटेट करना है इसको, दो बार घुमाना है, 1 बार 2 बार, थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्यों जाएंगे, प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका अपना घर है, पॉजिटिव है, 10 और कॉट पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना कॉट 45 का वैल्यू कितना देगा, 1 हो जाएगा।